नमस्कार। चलिए आज भारत के केंद्रीय बजट 2026 की हर छोटी बड़ी बात को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश का बजट रविवार के दिन पेश किया गया, और इतना ही नहीं, इसके लिए शेयर बाजार को भी खुला रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? दरअसल ये कदम सरकार की तात्कालिकता और आर्थिक सुधारों को लेकर एक मजबूत इरादे को दिखाता है। तो चलिए इस बजट की यात्रा पर चलते हैं और एक एक करके इसके सभी जरूरी पहलुओं को जानते हैं। बजट, ये शब्द सुनते ही अक्सर मन में बड़े बड़े आंकड़े और मुश्किल शब्द घूमने लगते हैं, है ना? पर असल में ये इतना मुश्किल है नहीं। चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि बजट आने वाले एक साल के लिए सरकार का पूरा फाइनेंशियल प्लान है। मतलब एक तरह का हिसाब किताब कि पैसा आएगा कहां से और फिर वो पैसा खर्च कहां कहां किया जाएगा। बस ये समझिए कि सरकार एक बहुत बड़ा परिवार है और बजट उस परिवार की साल भर की प्लानिंग है। देखिए, ये कितनी अच्छी बात कही गई है। जैसे हम और आप अपने घर का बजट बनाते हैं ना, कि सैलरी आएगी तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च होगा, घर का किराया, राशन और भविष्य के लिए कितनी बचत करनी है। ठीक बिल्कुल वैसे ही सरकार भी देश के लिए सोचती है। सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, नई तकनीक पर भी ध्यान देना है। ये सब उसी योजना का हिस्सा है। चलिए अब घर के बजट से निकलकर देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर को देखते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमारे देश की आर्थिक सेहत कैसी है। एक तरह से ये देश की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट है। 7.2% की अनुमानित जीडीपी विकास दर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। और जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो रोजगार के नए मौके बनते हैं, लोगों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद होती है और देश मजबूत होता है। और ये स्लाइड देखिए, ये बड़े शानदार तरीके से दिखाती है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च के बीच के अंतर को कम करने पर काम कर रही है। इसी अंतर को राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और ये जितना कम होता है देश की आर्थिक सेहत के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी परिवार के लिए कर्ज का कम होना एक अच्छी बात है। देखिए, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। इसके पीछे सरकार की सोच और 3 बड़े सिद्धांत काम कर रहे हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को लगातार और टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाना। दूसरा, आम लोगों की जरूरतें और उनकी उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि तरक्की का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। तो चलिए अब उन बड़ी योजनाओं और घोषणाओं पर नजर डालते हैं जो विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने का दम रखती हैं। ये वो कदम हैं जिनसे देश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। इस बजट में कनेक्टिविटी पर जबरदस्त जोर दिया गया है। सोचिए, 5 नए एक्सप्रेसवे, 7 नई हाई स्पीड ट्रेन लाइनें। इनसे न सिर्फ हमारा आपका सफर आसान और तेज होगा, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी और आसानी से पहुंच पाएगा। टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को भी एक बड़ा पुश मिला है। सेमीकंडक्टर से लेकर छोटे उद्योगों तक, इन सभी पहलों का एक ही मकसद है, आत्मनिर्भरता। मतलब हम अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें अपने ही देश में बनाएं। इससे न सिर्फ देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये वो हिस्सा है जो सीधे हम सभी से जुड़ा है। आइए जानते हैं। बजट के बाद हमेशा की तरह कुछ चीजें सस्ती हुई हैं तो कुछ महंगी, जैसे कैंसर और शुगर की दवाइयों का सस्ता होना, यानी स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में थोड़ी राहत मिल सकती है। मोबाइल बैटरी सस्ती होने से भी फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ स्क्रैप मटेरियल और शराब जैसी चीजें महंगी हुई हैं। और हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स के नियमों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि टैक्स की देनदारी ठीक वैसी ही रहेगी जैसी पिछले साल थी। सामाजिक क्षेत्र यानी हेल्थ और एजुकेशन पर भी खास ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद के लिए 3 नए एम्स जैसे संस्थान और 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है। साथ ही हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपनी ऊंची पढ़ाई पूरी कर सकें। अच्छा, इन सभी घोषणाओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए। क्या कभी सोचा है कि भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? चलिए कुछ मजेदार बातें जानते हैं।
1860 में पहले बजट से लेकर 2021 के पहले डिजिटल यानी पेपरलेस बजट तक भारत के बजट ने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। यह सफर दिखाता है कि कैसे समय और तकनीक के साथ-साथ देश की जरूरतें और बजट पेश करने का तरीका दोनों ही बदलते गए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट में की गई ये घोषणाएं, ये सारे वादे विकसित भारत के उस बड़े सपने को हकीकत में बदलने में कितने कारगर साबित होंगे। और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।